आज हम हिंदी विषय में आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यवहारिक हिंदी इस पुस्तक से तीसरी कहानी सजा, इस कहानी की स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम लेखक परिचय देखेंगे। कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मानपत, राजस्थान में हुआ। पितृ संस्कारों के कारण साहित्य से इनका आरंभ से ही गहरा लगाव रहा है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी लेखकों में आपका प्रमुख ऐसे स्थान है। आपकी कहानियों में नारी नियति के विविध अक्सर सार्थक भूमिका लिखी गई है। आपकी कहानियाँ किसी खास बिंदु पर समाप्त होती हैं और चिंतन छोड़ जाती हैं। यह सच है कि बंद दरवाजों का साथ, त्रिशंकु में हार गई, अलगाव, महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, बिना दीवारों के घर आदि आपकी रचनाएं हैं। आपने आधुनिक स्त्री को घर की चार दीवारी से निकलकर कर्म क्षेत्र में ला खड़ा किया, जहाँ परिस्थितियों का दबाव और मुक्ति का उल्लास दोनों था। शिक्षा और सामाजिक विकास के कारण स्त्री के जीवन में एक भावबोध को अपनी कहानी में अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से अंकित किया गया है। पाठ का सार, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित सजा को कहानी अपने जीवन की सच्चाई लिखी है। प्रस्तुत कहानी में समकालीन समाज का तथ्य अंकित किया है। एक ईमानदार व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। मुकदमे में न्याय की आशा के कृष्णांकात इंग्लैंड में आने के पश्चात सीधे पप्पा के घर पहुंचते हैं। बच्चों को ढाढ़स बांधते हैं। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। आर्थिक विपन्नता के कारण सबसे छोटे पुत्र मन्नू को उसके बाबा के साथ गांव भेज दिया जाता है। वहां स्कूल न होने के कारण बाद में उसे चाचा के पास पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, जहां उसे चाचा का गुस्सा झेलना पड़ता है। मन्नू और चाचा का बेटा दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन टिल्लू अव्वल अंकों में परीक्षा में पास होता है, जिससे चाचा चाची में ईर्ष्या के भाव बढ़ जाते हैं। जब उसे विश्वास है कि उसके पापा मुकदमा जरूर जीत आएंगे, लेकिन सुनवाई के दिन फैसला उनके हक में हो गया और उन्हें सजा मिल गई। लेकिन यह सजा केवल अकेले पापा को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को ही भुगतनी पड़ी। इससे हम पहले लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला है, सजा कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। सजा मन्नू भंडारी द्वारा लिखित चर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में न्याय प्रक्रिया और न्याय पद्धति पर लेखिका ने प्रकाश डाला है। मध्यम वर्ग परिवार में न्याय प्रक्रिया के लंबे अंतराल के परिणाम कितनी भयावह होते हैं, इस तरह उन्होंने आगे कहा है कि प्रस्तुत कहानी में आशा के पिता पर 20,000 रुपये गबन करने का आरोप है। अंततः उनके कुछ रिश्तेदार तथा जो समाज के लोग हैं, वो लोगों में परिवार के पिता की और भी बुरी नज़रों से देखते हैं। ढिल्लड़ न्यायिक प्रक्रिया तथा व्यवस्था के कारण एक सुखी परिवार तरस हो गया है। इसके कारण शिकार उस व्यक्ति के परिवार वालों को कितने परेशानियों और जलालतों को कारण सामना करना पड़ता है, इसका यथार्थ चित्रण उनकी कहानी में किया जाता है। अंततः हम कह सकते हैं कि सजा कहानी में चित्रित आशा की मनोदशा अपने पिता की सजा का वास्तविक चित्रण करने से सफल होती है। प्रश्न दूसरा है, सजा कहानी की आशा का चरित्र चित्रण स्पष्ट कीजिए। आशा सजा कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में उपस्थित है। आशा समझदार, शांत, गंभीर, सहनशील एवं संवेदनशील आदर्श किशोरी है। उसके पापा का कार्ड आता है तब वह सोचती है, पूरे साल में पापा का यह पहला कार्ड था और हमारे विषय में कुछ नहीं लिखा। ऐसे उन्हें मालूम ही न हो कि हम यहाँ हैं। क्या पापा ने
अपने को इतना बदल लिया है। उन्होंने क्या बदल लिया है? शायद समय ने उन्हें बदल दिया है। उन्हें ही क्या, सबको ही बदल दिया है। मैं क्या कम बदल गई हूँ? मन्नू क्या कम बदल गया है? पता नहीं अम्मा की क्या हालत होगी। ओह, इस 5 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ है। आशा के पिताजी दफ्तर के 20,000 रुपये गबन करने का आरोप लगाया गया है। अंततः उनका पूरा परिवार मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से टूट चुका है। आशा को स्कूल में सहेलियां ताने मारती है। उसका दिल शारीरिक एवं आर्थिक रूप से टूट चुका है। आशा को एक प्रकार का दुख होने लगा है कि उसकी परिवार पूरा तहस-नहस हो चुका है। अंततः आशा की मैट्रिक के बाद पढ़ाई स्थगित हो जाती है। आशा और मन्नू को चाचा के पास भेज दिया जाता है। वहाँ उनके बाल भावनाओं की कदर चाची बिल्कुल भी नहीं करती है। इसी कारण उसका हरा भरा बचपन मायूस हो जाता है। पिता पर लगाए हुए आरोप तथा न्याय व्यवस्था की न्यायदान की विलंबता के उन्हें निर्दोष साबित करने के बावजूद आशा का मन भोगी हुए यातनाओं एवं भय से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि केवल औरों के कारण परिवार का जिस प्रकार से बिखराव होता है वह आशा के लिए बिल्कुल ही अमानवीय एवं क्लेशतक सिद्ध हो जाता है। प्रश्न तीसरा है, सजा कहानी में विहित न्याय व्यवस्था एवं पद्धति का चित्रण स्पष्ट कीजिए। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित सजा कहानी न्याय व्यवस्था एवं पद्धति का यथार्थ चित्रण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति को न्याय पाने के लिए कई साल इंतजार करना पड़ता है और कई सालों में सजा उसका परिवार भुगतता है। वह किसी कैद से कम नहीं होता। प्रस्तुत कहानी द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि आज हम जनतंत्र व्यवस्था में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आज भी आम आदमी को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष के बावजूद भी न्याय नहीं मिलता। उस व्यक्ति को न्याय तब मिलता है जब उसने और उसके परिवार ने बहुत बड़ी सजा भुगत ली है। जेल की सजा तो बस 4 दीवारी के भीतर होती है, लेकिन जो सजा समाज के बीच रहकर पाती है उसका न्याय दे पाना न्यायतंत्र। उसके वह 5 साल लौट पाएंगे तो वह खुशियाँ से जीना चाहते थे। सबकी नज़रों में यह न्याय था, लेकिन असल में वह सबसे बड़ी सजा थी। जब नायक की बेटी अंत में न्याय पाकर खुशी से कहती है, पप्पा आप बरी हो गए। सुनते हैं आपको सजा नहीं हुई आपको, पर पापा फिर भी वैसे ही रहे मानो उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि उनको सजा नहीं हुई है। अंततः न्याय पाने तक ऐसा इंसान भीतर से टूट जाता है। फिर ऐसे विश्वास करे उसे न्याय पर हो तो एक बहुत बड़ी सजा का रूप था। प्रश्न 4 है, सजा कहानी में विहित मध्यम वर्ग की आर्थिक समस्या को स्पष्ट कीजिए। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित सजा कहानी में एक मध्यम वर्ग की आदमी जब कुछ समय के लिए सस्पेंड होता है तो पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। आशा के पापा सहकारी दफ्तरों में नौकरी करते थे, लेकिन उनका 20,000 रुपये के गबन का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। इसी वो जेल में भी जाते हैं। घर का मुखिया अगर जेल जाने का कारण परिवार की आर्थिक स्थिति या दयनीय स्थिति हो, आर्थिक अभाव के कारण बच्चे अपने चाचा की यहाँ मुसीबत में दिन काटते हैं और माँ अपने भाई के घर दुखी में दिन काटती है। आशा के पापा सीधे साधे निरपराधी थे, लेकिन गलत इल्जाम के कारण वो टूट जाते हैं। पापा को जेल हो जाने के कारण उसकी वजह से बच्चे भीतर और बाहर तनाव का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर बच्चे की सहपाठी भी उनके पापा के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं।
यहाँ तक कि जेल में से आने के बाद पप्पा बच्चों से बात तक करना छोड़ देते हैं। इसमें से प्रश्न 5वां है, सजा कहानी में भी अस्तित्ववादी चिंतन को स्पष्ट कीजिए। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित सजा कहानी में संतरात के अनुभव मिलता है। सजा कहानी की नायिका आशा आर्थिक समस्याओं के बीच इतना घिरी जाती है कि वह अपना अस्तित्व खो बैठती है। निर्दोष पिता को मिलने वाली सजा से पूरा परिवार बिखर जाता है। बीमार माँ को मामा के पास तथा भाई मन्नू को चाचा के पास भेज दिया जाता है। आशा अपना कॉलेज छोड़कर चाचा के घर का पूरा काम करती है। इससे आहत होकर वह कहती है, अब तो मुझे लगता है कि जिंदगी भर इसी तरह रहना है। बस इसी तरह प्रस्तुत कहानी में बेकारी और भूख से उत्पन्न संतरास भी है और नायिका के आत्मविघटन का संतरास भी है। अस्तित्ववादी चेतना से कामों के अनुसार जीवन की मामूली से मामूली क्रियाकलापों में से पग पग पर विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई मनुष्य युक्तियुक्त ढंग से सोचने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और बाद में उसे ज्ञात होता है कि कार्य कुछ और ही घटित हुआ है, तो हमारा पहले से लिया हुआ निष्कर्ष कोई काम नहीं आता। इसी द्वंद्वात्मक स्थिति को विसंगति कहते हैं। प्रस्तुत कहानी में पात्रों को कोई विसंगतियों से गुजरना पड़ता है जिसमें वो अपना अस्तित्व ही खो बैठते हैं। इस तरह से ये पहले 5 जो है वो लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। तो आज हमने तीसरी कहानी सजा, इस कहानी से लेखक का परिचय पाठ का सार देखा है और लघुत्तरी प्रश्नों में पहले 5 प्रश्न का अध्ययन हमने किया है। सजा कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। 2, सजा कहानी में जो आशा है उसका चरित्र चित्रण स्पष्ट कीजिए। 3, सजा कहानी में भी न्याय व्यवस्था एवं पद्धति का चित्रण स्पष्ट कीजिए। 4, सजा कहानी में विहित मध्यम वर्ग की आर्थिक समस्या को स्पष्ट कीजिए। 5, सजा कहानी में विहित अस्तित्ववाद चिंतन को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से हमने 5 प्रश्नों का अध्ययन किया है। अगले सेशन में हम दीर्घोत्तरी प्रश्न का अध्ययन करेंगे। जितने सारे प्रश्न हमने अध्ययन किया है, इस पूरे प्रश्न आपको पढ़ना है, समझना है और ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखकर आपकी हिंदी के बुक में वो लिखना है और एग्ज़ाम के लिए इसका प्रिपरेशन करना है, तैयारी करनी है। धन्यवाद।